की शुरुआत होती है एक गाड़ी से जिस पे बंदे बैठे होते हैं। यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी को मारने जा रहा होता है और मार के चला भी जाता है अपनी गाड़ी से। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे 27 तारीख 2 बजे हैदराबाद का सीन होता है। एक बंदा बाइक से जा रहा होता है, उसको एक गाड़ी वाले हिट कर देते हैं और वो कोई और नहीं जो पहले ही सीन में देखा था वो विलन होता है और वो उसका एक्सीडेंट करके चले जाते हैं। यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम करण है और ये हमारा हीरो भी है। ये बोलता है कि ये सब होने से पहले मैं कुछ और था। और हम सीन देखते हैं तमिलनाडु पुलिस का, जहाँ पर सिलेक्शन हो रहे होते हैं पुलिस के। वहाँ पर हम देखते हैं रेसिंग हो रही है और उस रेस के बीच हमारा हीरो होता है जिसका नाम मैंने बताया था, करण। करण यहाँ पे रेस कर रहा होता है, करते करते वो गिर उसको दिल में अचानक से दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी होती है। इसलिए वो पुलिस में कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तू अस्थमा का पेशेंट होके तो ये सब करता है। वो कहता है कोई एक दिन आएगा जब मैं ये पुलिस वाला बनूंगा। तब उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं भाई, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं ये दोनों बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं कि तेरे सिलेक्शन का क्या हुआ। तभी एक पुलिस वाला जाता है जो कि अपना ड्यूटी ऑफ करके आ गया होता है। वो बताता है कि तेरी डेडिकेशन देख के मुझे लगता है तो किसी दिन पुलिस वाला बनेगा। वो उसे एक बात बताता है कि अगर तुम्हें पुलिस वाला नहीं बन पा रहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओ, जो भी पुलिस के अंडर ही काम करते हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि पुलिस ना बन सका तो एक बार ये भी ट्राई कर ले मेरे भाई, क्या पता तू सिलेक्ट हो जाए। यहाँ करण सोचता है कि हाँ, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। करण उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत प्रिपरेशन करता है और पेपर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करता है। वो पेपरों में अपना पूरा 100% लगाता है और पेपर वाले दिन एकदम मस्त लिख के आता है। और हाँ, वो पेपरों में इतना अच्छा लिखता है कि वो पास भी हो जाता है। उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बस बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसका गाँव देखते हैं जहाँ पर सबको पता चल जाता है कि करण का सिलेक्शन हो गया और उसका दोस्त मज़े से आता है। और यहाँ पे बस छोटे से सीन में डांस होता है इनका। और यहाँ मूवी का टाइटल दिखाते हैं, अथर्वा मूवी का नाम। यह हीरो अपना ऑफिस में जाता है, पूछताछ मतलब ऐसे ही पूछता है कि कहाँ पे ऑफिस है क्या नहीं। आप यहाँ पे एक ऑफिसर देखते हैं, यहाँ पे हीरो के साथ उसकी टीम देखते हैं। ऑफिसर बोलता है कि यही तुम्हारी टीम है, इनके साथ तुम्हें काम करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उससे एक क्वेश्चन पूछता है जिसका बहुत सही तरीके से करण जवाब देता है। यहाँ करण के साथ जो उसके कलीग्स होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है एक दिन में ही, फ्रेंड्स एज। एंड उसका जो सर होता है वो उसे समझा रहा होता है कि ये चीज़ है, ये ऐसे यूज़ करते हैं। देन उसकी एक आईडी बना देते हैं करण की। देन करण अपना ऑफिस में बैठता है, अपने कलीग से थोड़ी बातचीत करता है कि भाई मेरे को रूम नहीं मिला, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। देन उसका कलीग कहता है ओके सर आप रह सकते हो मेरे साथ। ऐसे ही 1-2 दिन चलता है। करण केस के लिए बहुत वेट करता है, 1 दिन 2 दिन, बट क्या करे बेचारे को कोई केस ही नहीं मिलता। देन वो केस वालों से पूछता है सर कोई केस, बट नथिंग एल्स, उसे कोई केस मिलता ही नहीं। वो सोचता है अब तो कोई केस मिलेगा और केस मिल भी जाता है। वो भी एक ज्वेलर का चोरी का केस होता है। करण बहुत खुश होता है क्योंकि उसे केस मिला फर्स्ट टाइम। करण जाता है, देखता है। यहाँ पुलिस वालों को लगता है कि ये केस थोड़ा अलग है, सिंपल चोरी क्या होगा। वॉचमैन से पूछताछ करते हैं लोग, पर वॉचमैन को कुछ पता नहीं होता। करण अपने अनुमान से बोलता है कि शायद कुछ तो अलग है। चलो तब भी सब लोग यहाँ पे बड़े इंस्पेक्टर को देखते हैं हम लोग। जो आते ही सब लोग उससे पूछते हैं कि सर क्या करना है क्या नहीं। पुलिस वाला गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ करण बताता है कि सर मैं कुछ बताऊँ मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा। पुलिस वालों को वो लेके जाता है। दैन पुलिस वाले बताते हैं कि सर इन लोगों ने ये कांच का ब्रेक किया था, यहाँ से शायद आए होंगे। तो करण कहता है नहीं बे, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो करण अपनी ही थोड़ी पीलता है, बोलता है सर आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के निशान है नहीं। तो हमें लग रहा है वो लोग यहाँ, उन लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी बट यहाँ से उनको कद्दू कुछ नहीं हुआ और वो लोग शायद यहाँ से निकलेंगे ये जाली वाले से। हाँ, फिर करण बोलता है कि सर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। वो लोग पहले तो इस ज्वेलर के अंदर आए होंगे, यहाँ का देख के अब्सॉर्ब करके अपने करेक्ट टाइम पे आके लूट किया होगा। उनके हाथ में जो हथियार थे वो हमें मिला नहीं, पर पुलिस वाला कहता है सर ये देखिए मुझे हथियार मिले हैं। देन उसके बाद ये लोग देखते हैं और बोलते हैं, करण की तारीफ़ करते हैं मतलब। और पुलिस वाला चौंकता है और पुलिस वाला सोचता है
वाह बेटे ने तो मौज कर दी, और उसकी तारीफ करता है। करण की भी डिपार्टमेंट में बहुत तारीफ हो रही होती है। यहाँ पे करण बताते हैं कि सर जो 2012 में चोरी हुई थी वो भी पक्का इन लोगों ने किया होगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं मीडिया में कि हाँ, जो 2012 में चोरी हुई थी वो भी इन लोगों ने किया था। करण को हम देखते हैं जो किसी को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। पक्का हीरोइन होगी। हाँ हाँ, हीरोइन ही होगी। हाँ, तो हम देखते हैं हीरोइन जो हंस रही होती है, ही। हीरोइन को हम देखते हैं और उसका कलीग पूछता है कि सर ये क्या है। तो करण बताता है ये फ्लैशबैक है मेरे स्कूल टाइम का। मैं इसको तब से ही प्यार करता था। मेरा फ्रेंड उसे बोलता था कि जाके एक बार प्रपोज कर दे, बट मेरी फटती थी। मैं कभी बोल ही नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भी मैं बोलने चाहता था मैं डर जाता था। करण भाई आस प्रवास। करण भाई हर बार की तरह भाई मैं कल बोलूँगा करते करते वो जवानी में आ गए थे, और जवानी में भी यही कर रहे थे कि मैं कल बोलूँगा। वो लड़की बोलती मैंने आपको शायद कहीं ना कहीं देखा है। तो उसका दूसरे को याद आता है, अरे हाँ आपको तो मैंने कॉलेज टाइम पे देखा था, आप मेरे सीनियर थे। तो धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। हाँ, फ्रेंडशिप भी होती है, दोस्ती। तो धीरे धीरे ये लोग अपनी बातें करते हैं, देन आगे आगे दिखाते हैं। तो हीरो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे प्रपोज कर दूँ, तो कैसा आइडिया है मेरा। अगले दिन ऐसा भी होता है। करण अगले दिन जाता है रेस्टोरेंट में और उससे बातें करता है। यहाँ पे हीरोइन भी उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दे रही होती है, बट करण बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई गो टू द वॉशरूम। वो वॉशरूम जाता है अपने फ्रेंड को बैठा के, और उसका फ्रेंड कहता है भाई अब ना होगा मुझसे कुछ। भाई 2 घंटों से बैठा हुआ, यहाँ की बदबू सूंघ सूंघ के मेरा खुद का नाक बंद हो गया है। तो वो कहता है भाई तो अपने लिए ऐसा नहीं कर सकता, इतना नहीं कर सकता, इमोशनल ड्रामा। ये तो मेरा भी फ्रेंड कहता है। हाँ। तो उसके बाद वो कहता है भाई इस बार मैं पक्का बोल दूंगा, पक्का 100%। तो वो कहता है जा तू पहले निकल यहाँ से। वो कहता है ठीक है। वो करण अपने आप को दिलासा देता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है पहले तो निकल और जाके बोल क्या जल्दी। यहाँ पे हीरोइन बोलती है कि हम लोग एक काम करते हैं, कहीं घूम के आते हैं मेरे फ्रेंड के घर। तो करण बोलता है चलो ठीक है चल लेते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो ये लोग जाते हैं हंसते हंसते मज़े से मारते हुए चिल। कहते हैं ना किस्मत जब लगाने वाली होती है तो अच्छे से लगाती है, तो इनकी भी लगा देती है। जैसे ये लोग रूम के अंदर घुसते हैं क्या होता है, मर्डर। बस हीरोइन मेरी फ्रेंड मर गई, सॉरी ऐसे तो नहीं रोती। तो रोने लग जाती है। करण बोलता है रुक जा रुक जा रुक जा, ओए यहाँ पे कुछ भी तूने छू दिया ना तेरे ही केस पड़ जाएगा। तो करण उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। देन उसके बाद करण अपना समझदारी वाला फ़ोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है, और यहाँ बड़ी पुलिस बड़ी जल्दी आ जाती है यहाँ पे। और करण बताता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, आप देख लीजिए प्लीज़। मीडिया भी यहाँ पे, मीडिया कुत्तों से कम है कि मीडिया भी आ जाती है, और मीडिया को पुलिस लात मार के भगा देती है। और मीडिया अपनी थ्योरी लगाती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, गन लिया ठोक दिया काम खत्म, डिप्रेशन में थे, और यहाँ को पुलिस वालों को गन भी मिलता है। सही बात है। और यहाँ तो जनता तो है ही भंड है, कुछ भी मान लेती है। तो यहाँ पे हीरोइन अपनी रो रही होती है अपने फ्रेंड के चक्कर में, क्या करे दिलासा के सिवा और कुछ तो देख नहीं सकते। और पुलिस वाले यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि क्या बोले क्या नहीं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ जो मीडिया ने बोला है वो सच है, और यही हुआ होगा, इन लोगों ने गोली मार ली। तो पड़ोसी तो होते ही ऐसे आग लगाने वाले, वो भी बोल देते हाँ इनके बीच लड़ाई होती थी, हमने भी बहुत बार देखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं अब तो हो गया भरोसा, अब ये केस वही है। पर करण का था ना भाई ना, ये तो होवेगा ना। मीडिया में ये फैल जाती है नहीं भाई यही हुआ होगा। और करण की जो गर्लफ्रेंड होती है वो जाती है, मतलब बनने वाली गर्लफ्रेंड, कि सर मेरे को 100% है कि उन लोगों ने ये सब नहीं किया होगा। वो करण को सारी बात बताती है कि जब वो लोग इतने अच्छी रिलेशन में थे, 5-6 साल हो गए थे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उसी ने तो बल्कि उसको हीरोइन बनाया था। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो शॉर्ट फिल्म बनवाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि बेबी लेट्स मूव, हम नहीं नई मूवी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए। तो करण बोलता है अगर ऐसी बात थी तो वो नहीं मार सकता अपनी गर्लफ्रेंड को। तो लड़की बोलती है मैं तेरे से क्या समझा रही थी बे। तो करण कहता है तो हमें केस सुलझाना होगा। यहाँ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो पूछताछ के लिए हीरोइन के मतलब हीरो के साथ पूछताछ करने आते हैं कि सर आपने आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया था। दैन पुलिस वाले कहते हैं कि सर हमें कुछ पता चला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हीरो था वो लड़की को फोर्स करता है अपने साथ, मतलब समझ सकते हो ना। तो यहाँ पे हीरो उठता है, कुछ नोटिस करता है। वो आधी रात को ही वो मर्डर वाले प्लेस में जाता है अपने फ्रेंड को लेकर। उसका फ्रेंड कहता है बाबे मैनू छाड़ दे। उसका तो करण कहता है एक बार तो ट्राई कर लेते हैं। करण अंदर जाता है, कुछ सामानों को देखता है, चोरी करने नहीं जाता वो, कुछ देखने जाता है। देन वो देखता है और कुछ सोचता है कुछ तो मिसिंग सा है। वो यहाँ पे जाके देखता है और उसे मिलता क्या है, प्रॉपर्टी के कागजात नहीं,
एक रिंग का डब्बा जिसमें रिंग था एंड डायमंड है क्या मुझे ना पता। तो वो पुलिस वालों के पास जाता है आधी रात को। हाँ, पुलिस 24 घंटे खुली रहती है। हाँ, पुलिस वालों से पूछता है कि सर मुझे केस जानना है, तो आप मुझे क्या फाइल दिखा सकते हो? तो पुलिस वाला कहता है बाबे का हलवा मिल रहा है ना जो तुझे दिखा दूँ? तो कहता है सर हम तो एक ही डिपार्टमेंट वाले हैं। तो कहता है तू हमसे नीचे काम करता है? तो कहता है हाँ आपकी मम्मी कसम अंडी मंडी संडी। तो कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो करण खुश हो जाता है। करण बोलता है पक्का ना, मैं गाली उतार देता हूँ फिर। पुलिस वाले कहता है चल ठीक है तेरे को चलाता हूँ। फिर हम देखते हैं पुलिस वाला जाता है नहीं मुझे बोलना नहीं आता, सबूत दिखाता है। सबूत दिखाने के बाद बोलता है ये फ़ोटो रेड कर रहे ज़्यादा शाना मत बन। तो करण को बेबसी बन के करना पड़ता है। फिर करण सोचता है कि पक्का ये मर्डर तो मर्डर है, कोई सुसाइड नहीं। उसका दोस्त कहता है हाँ बड़ा आया तू। करण अपनी धुरी लगाता है जैसे हम मैथ की लगाते हैं। हाँ, करण बोलता है पक्का ये से वे हुआ होगा। हम लोग जब गए 11:40 हो रहा था। उसके बाद हमने देखा 11:30 में उनका मर्डर हो चुका था, मतलब पहले ही हो चुका था। 11:23 में उसका बॉयफ्रेंड आया था बाइक पार्किंग करके। तो इसके बीच ही कोई संबंध होगा इसका। करण सोचता है कि मर्डर तो किसी और ने किया, और 11:26 में तो खुद उसका बॉयफ्रेंड आया था उसको रिंग देने, तो वो कैसे मार सकता उसे? और 10:50 में हमने उसका मतलब जो होता है ना बिल्बुल सोने का, तो वो देखा था। तो कोई चांस ही नहीं है कि लड़के ने मारा होगा। वैसे तो बात सही है। करण यहाँ पे हीरो पोस्टर लगता है और यहाँ हम देखते हैं खूनी है कौन। उसके बाद हम देखते हैं न्यूज़ मीडिया हर जगह यही सब फैल जाता है कि पक्का ही इसने कुछ किया होगा। करण यहाँ हीरो के घर पे जाता है, पूछताछ करता है कि सर आपको कुछ करण ने बताया था? उसका पापा बोलता है हाँ मैंने तो कुछ बताया था थोड़ा बहुत। कुछ दिन पहले करण बोल रहा था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। हमने भी बोला चल ठीक है मान लेते हैं, लौता लड़का है। तो हमने बोला चल ठीक है बेटा प्रपोज अच्छे से करना, करीबी मत दिखाना। करण यहाँ पे बेबे बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद देखते हैं वो पुलिस वाला खड़ूस आके बोलता है तेरे का क्या हीरो बनने की ज़्यादा ज़रूरत है? रात को आया था तू, बेटा संभल जा एक चाटे में हिल जाएगा। यहाँ करण सोचता है कि साला हुआ तो हुआ क्या, मेरे ही दिमाग में काहे खो रहा है। यहाँ करण उस हीरो के पीछे पड़ता है कि पक्का इसने कुछ किया होगा। उस हीरो के तो भाई जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाता है ना बिस्कुट के पीछे, वैसे वो पड़ जाता है। हीरो के दाएं हीरो के बाएं, यहाँ पे वो हीरो जा रहा होता है। यहाँ टपरी वाले से पूछते हैं कि हीरो कहाँ पे जाता है? तो टपरी वाली बताती है ये रात को डिस्को में जाता है। देखो टपरी वाले को बात पता है, ऐसे सस्ता हीरो था। हाँ, तो हम आते टॉपिक में। हाँ, उसके बाद ये लोग मतलब बातचीत करते हैं कि इसको फंसाना कैसे। तो हम देखते हैं करण की गर्लफ्रेंड जो है बड़ी रोमांटिक, उसको दारू ऑफ़र करती है और दारू में कुछ मिला देती है। बड़ी चालाक है, लड़कियों से बच के रहो। उसके बाद बताती है कि ये पॉइज़न रखो, इससे ना आदमी सच बोलता है। तो उसके साथ वो डांस करती है और हीरो को दे देती है। हीरो 2 लफेड़े मार के पूछता है सच-सच बता तूने क्या लड़की का मर्डर किया है? वो कहता है भाई मैं चूहा नहीं मार सकता तो मैं मर्डर करूँगा। फिर उसका दोस्त कहता है यार सीसीटीवी कैमरा लगा कोई देख ना ले। तो लड़की बोलती है हाँ, हाँ मेरी भी फट रही चल तो चलते हैं यहाँ से। तो उसको 2 लफेड़े पेल के निकल लेता है। बैड पुलिस वाले ने तो देख लिया उसे, अब तो गयो करण। उसका सर उसे बुलाता है और बोलता है कि करण ये क्या है? तो पुलिस वाले कहता है सर आप एक्शन लोगे या मैं लूँ? तो करण बोलता है मुझे रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ तो मुझे रोकेगा कौन? मैं हूँ तूफान, मतलब नहीं तूफान नहीं। पुलिस वाला कहता है सर इसको निकालो। तो उसका सर उसको 6 महीने के लिए हाँ सस्पेंड कर देता है। वाह सच्चाई की बस बस सच्चाई गई। यहाँ करण की लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बोलती है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी जॉब गई है, चमड़ी मैटर में पड़ेगा तो यही होगा ना। तो करण बोलता है कि नहीं ना मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ना मेरे लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं अपने पापा के लिए। क्या पापा के लिए? मतलब गुनहगारों के लिए नहीं, मतलब क्या बोलते उसे, बेगुनाह के लिए। जो मेरे पापा थे उनको पुलिस वालों ने इतना मारा कि मर गए वो बेचारे। वो मुझे बोलते थे कि मैं बेटा बेगुनाह हूँ और किसी ने नहीं माना। तो मैं क्यों फ्लो तोड़ रहा हूँ। हाँ, तो करण बोलता है सॉरी करण प्रेजेंट में आता है। करण बोलता है कि ये केस तो मैं ही सुलझावेगा। हुण मैं पंजाबी टोन से हिंदी में आता हूँ। हाँ, तो करण को कॉल्स डिटेल देती है उसकी बॉस, मतलब हाँ कलीग समझ लो। सब लोग एक एक बारी कॉल करते हैं उस नंबर में, मतलब 3 नंबर थे। तो लड़की जिसमें कॉल करती है वो नंबर चले जाता है। देखा लड़की का नंबर हर बार लगता है। हाँ, तो उसके बाद वो अपना करण उसके बैंक डिटेल्स निकालता है कि इस बैंक से दूसरे बैंक में बहुत अमाउंट गया, पक्का इसमें कुछ घोटाला होगा। तो वो उसी जगह में जाता है, मतलब जिस बंदे के नाम पे होता है, और बहुत पूछताछ करता है कि आपने इस बंदे को देखा है या नहीं। तो इस गैंडे से ही पूछता है। तो ये गैंडा बोलता है कि भाई मैंने ना देखा। तो
करण बहुत जगह पूछता है, यहाँ पूछता है, वहाँ पूछता है। तो थक हार के वो लोग जा ही रहे होते हैं। तब उन्हें मिलता है वो बंदा जो बेच रहा होता है कॉफ़ी। हाँ, कॉफ़ी बेच रहा होता है और उसे बताता है कि सच सच बता तूने इतने पैसों का क्या क्या। तो वो बताता है भाई साहब मैं एक बार पेन बेच रहा था, तो ना मुझे एक बंदा आया, उसने मुझे 150 रुपये दिया। हाँ, 150 रुपया देगा और बोला कि अपना ना बैंक खुलवा ले अपने नाम से, ठीक है। तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि भाई मुझे ना सीसीटीवी के ना फुटेज चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है देख भाई, सीसीटीवी कैमरा का ना बहुत जल्दी इरेज कर देते डाटा टूटा। तो वो कहता है सिंपल सी बात, चल फ़ोन रख, तो किसी काम का नहीं है। तो वो उस बैंक में जाता है क्योंकि बैंक वाले के पास प्रूफ बहुत होता है। हाँ, तो वो देखता है कि वो किसी बंदे से मिल रहा है। तो करण यहाँ पे जा ही रहा होता है। करण फिर बोलता है कि भाई एक बार फ़ोटो रिवाइंड कर, मैंने दोबारा देखना है। तो वो दोबारा देखता है, वो देखता है कुछ रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। करण कहता है यही मुझे बताएंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और बोलता है कि बेबी सॉरी, आप ना किसी न्यूज़ रिपोर्टर वाले से पता करो जो फुटेज कवर कर रहे थे। वो वैसा ही करती है, वो सब कुछ डिटेल भेज देती है और वो उसकी मम्मी से पूछती है कि आपने इस बंदे को देखा है जो बंदा आया था। तो उसका उस बंदे का फ़ोटो क्रिमिनल रिकॉर्ड में पता करते हैं और हाँ, मिल भी जाता है। बट एक काम बेकार हो जाता है, उसका सर वहाँ पे आ जाता है और सर उसे बोलता है पहली फुर्सत पे निकल। नहीं मतलब ऐसे नहीं बोलता, बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे रात में क्या कर रहे हो इतनी रात में। तो उसका सर गुस्सा हो जाता है उससे बहुत। तो करण बोलता है मतलब उसका सर बोलता है निकल यहाँ से। तो करण निकल जाता और जो लड़की होती है हीरोइन उसके मैनेजर से बात करता है, बोलता है मन ने तेरे से कल मिलना है। उसका मैनेजर को फोटो दिखाता है, उसका मैनेजर बोलता है ना मैं ना जानता इसे। सबको करण फोटो दिखाता है। फिर करण को याद आता है एक बंदा भगोड़ा था, वो भाग गया वहां से। वो जाता है पूछता है कि सच सच बताओ वो बंदा कहाँ गया। फिर वो कहता है साला नहीं मिला यार मुझे। फिर वो एक लड़की बोलती है, वो ना कृष्ण मार्केट की तरफ रहता है। अरे ये तो अपने खरड़ की इधर है, छोड़ो। तो बंदा उधर जाके पूछता है, फोटो दिखाता है, बट उसे वो बंदा नहीं मिलता। करण को बल्कि मिलता है वो जो जिसने बैंक खुलवाया था और सीसीटीवी कैमरे में भी आया था। सॉरी मेरी टंग फिसल गई। तो न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने जो कवर किया था, हाँ। तो बंदा मिल जाता है। करण से बोलता है क्यों मारा तूने उस लौंडिया को। जैसे ही बोलता है वो बंदा सोचता अरे इसको कैसे पता चला मैंने वो नहीं मारा। उसके बाद वो बंदा भागता है जीटी की तरह, यहाँ भागते हैं वहाँ भागते हैं। करण के मुंह पे चावल मारता है। चावल मारने से कुछ होगा, पागल आदमी। हाँ चलो, उसके बाद करण उसे पकड़ने ही वाला होता है। फिर से वही दौर है, अस्थमा। एक तो इसको अस्थमा की बीमारी देख के रोल कम कर दिया। हाँ, उसके बाद वो गुंडा भाग जाता है और हीरो करण अपने दिल को पकड़े बोलता है तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, दोबारा पकड़ूंगा। मतलब ऐसा नहीं बोलता। फिर उसके बाद उसके फ्रेंड को कॉल आता है और पता चलता है मुजरिम पकड़े गए हैं, वेरी वेल डन। उसके बाद पुलिस वालों ने बहुत मारते हैं, मतलब इतना मारते कि मारते ही रहते हैं। उसके बाद वो लोग बहुत रोते हैं। फिर करण बोलता है हे कुत्ते कहीं के, सच सच बता दे तूने उसका मर्डर क्यों किया। फिर वो लोग बताते हैं कि सर हमने मर्डर नहीं किया, हमने तो बस ब्लैकमेल कर रहे थे। इसने बोला था कि हम एक काम करते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं। सर मैं देखता था कि हीरोइन के वैन में कोई तो नहीं और इसको सफाई करने के लिए भेज देता था। ये वहाँ पे जाके साला कैमरा लगाता था, वेब कैमरा, मतलब हम वीडियो बनाते थे उनके बिना कपड़ों वाली, ऐसे को समझ लो। तो वो कैमरा लगा के आ जाता था और मैं उसके साथ हीरोइन के साथ जाता था। वो अंदर जाती थी, कपड़े चेंज करती थी और उसका वीडियो हमारे पास, बाबू भैया पैसा ही पैसा। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरे फ़ोन में सिम लगा के उस हीरोइन को फ़ोन करते थे कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी मूवीज़ एटसेट्रा फलाना ढिमकाना, आपकी मूवीज़ इतनी अच्छी है। हीरोइन को जब सच बताते कि तुम्हारे बिना कपड़ों वाली हम फ़ोटो भेजी क्या, हीरोइन यहाँ पे डर के मारे बोलती है नहीं 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 नहीं। यहाँ पे इतना बात करते कि पैसा हम लोग कैसे लेंगे कैसे नहीं। तो उसके बाद हीरोइन पैसे भेज देती है, बट वो कहता है बस सर हमें यही पता और हमने यही किया था। करण बोलता है मैं कैसे मान लूँ सालो। तो उसके बाद करण बोलता है चल ठीक है जा, तन्ने माफ़ किया। इसके बाद करण बोलता है कि नहीं उसका मर्डर नहीं हुआ होगा, पक्का करण का ही मर्डर किया होगा किसी ने। देन यहाँ पे वो करण बताता है पुलिस वाले को सर यहाँ पे लड़की का नहीं लड़के का मर्डर हुआ होगा। तो उसके बाद वो अपनी अलग ही थ्योरी पेलता है। यार साले इसकी थ्योरी है क्या है, थ्योरी में थ्योरी पेलते रहते हैं ये आदमी, अलग ही भंड है यार। इसको धक्के मार के भी निकाल देते, इसकी थ्योरी कोई नहीं सुनता। फिर इसको गुंडे पकड़ते, दे दैट छपैक छपैक, सॉरी। इतना मारते मतलब कि मारते ही रहते बस, ये समझ लो। उसके बाद करण निकालता अपना ड्रग्स मतलब अस्थमा का वो दवाई। फिर आता अपने हीरो मोड में। फिर उसके बाद हथौड़ा लेके ये मारता है वो मारता है, फिर कॉल करता है। फिर बंदा आगे से बोलता है ओए तूने क्या उसको टक्का दिया।
उसके बाद करण उसकी आवाज़ पहचान लेता और सरप्राइज सरप्राइज कौन था वो? वही घटिया पुलिस वाला। मुझे भी नहीं ये लगा था। बेचारा बहुत नहीं, बेचारा नहीं कहूँगा, हरामी है। उसको पौवा पिलाते हैं, पौवा पीने के बाद तो हर कोई सच बोलता ही है। फिर वो बोलता है कि मैं पौवा पी के नहीं बोलेगा, सस्ता आदमी नहीं हूँ, पर उसमें तो मिलाया था दवाई। फिर करण बोलता है बोलेगा या नहीं? फिर वो बोलता है ही नक्को मेरी जान नहीं बोलूँगा। फिर वो बोलता है करण अब तेरे को तो गाली चढ़ा दूँ, अंडी मंडी संडी। फिर पुलिस वाला बोलता है ओके ओके बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बोलता है। फिर उसके बाद बोलता है कि एक बंदा है जिसका नाम है स्वराज। वो क्या करता है कि पानी जो होता है उसमें केमिकल मिला के दूसरों को वाटर सप्लाई करता है, और उस पानी से बहुत ही चीज़ें ख़राब होती है। और इसमें शामिल पुलिस वाले से लेके नेता तक है। और एक बंदे ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि वो जो भी उसके बीच में आता था राड़ा करता था, मतलब उसको मार देता था। तो एक बार उसका बॉयफ्रेंड, जो हीरोइन का बॉयफ्रेंड था, मतलब जिनका मर्डर हो गया, वो आया था अपने भैया के घर। उसने चाबी रखी थी क्योंकि उसका बाइक ख़राब हो गया था, तो उसके भैया सारा डाटा डाल रहे थे। तो उनके घर पे कुंडा आ जाते तो मतलब ऑब्वियसली बात है मार देते। तो करण के पेन ड्राइव में डाल देते। तो करण क्या करता है, उसको देख के पुलिस वाले को देता है, हाँ वही पुलिस वाला, डोंट ट्रस्ट एनी पुलिस वाला। तो उसके बाद वो पुलिस वाला क्या कहता है, दगाबाज निकलता है। तो करण अपना तो मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहा था, मजे मार रहा था। तो करण को यहाँ पड़ता है फटके, और करण बोलता है अबे साले तूने मार दे, और यहाँ पे हो जाता है मर्डर। यहाँ करण को चढ़ता है गुस्सा, दे रैपेट में रैपेट। फिर आते हैं पुलिस वाले और बोलते हैं करण तुम बड़े समझदार हो। उसके बाद उस बंदे को पकड़ लेते, किसको, स्वराज को। हाँ फिर उसके बाद फिर से वही घिसा पिटा पुराना इनका चलता है। प्रपोज नहीं कर पाता, करण को फोन आता है तो लड़की देखती रहती है, फिर भग गया भगोड़ा। करण जाता है वही मर्डर वाले स्पोर्ट में, और सरप्राइज सरप्राइज मर्डर हुआ पुलिस वाले के घर में, जो बड़ा बंदा था। हाँ उसके बाद करण देखता है कि मर्डर किसका हुआ है, पर मर्डर तो पता नहीं किसका हुआ था, पर कुछ लिखा हुआ था, आई एम कमिंग फॉर योर अथर्वा। हाँ फिर करण का दोस्त बोलते हैं ये पक्का किसी और का काम है। फिर करण बोलता है नक्को मेरी जान। वो बोलता है कि नहीं ये कोई मेरा करीबी है जो मेरे को जानता है, घटना। तो आई नो गाइस, मूवी भी नहीं थी, हीरो भी नहीं था, कॉन्सेप्ट भी अलग था इनका भाई साहब। तो मेरे हिसाब से तो मूवी देखने लायक है, मज़ेदार थी, मेरे को तो देख के बहुत मज़ा आया। और इतना भी सस्पेंस और थ्रिलर नहीं था, बट हाँ मूवी बढ़िया थी। और मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करो, वरना मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन जग जाएगा। हाय क्यों नहीं सब्सक्राइब किया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।